तो कैसे हैं आप सब। तो आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आ गए हैं, भारत के राज्य एवं उनके केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि कहने का अर्थ यही है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में कितने राज्य हैं। जो कि राज्य तो लगभग छोटे छोटे बच्चे यानी कि 5 क्लास 4 क्लास 6 7 सारे लड़कों को क्या मालूम रहता है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो ये मैक्सिमम कह सकते हैं कि 8 क्लास 7 क्लास और 9 क्लास 10 क्लास ले सकते हैं। कि इनमें क्या होता है ना कि थोड़ा इनमें वो जानते हैं कि कौन कौन है, पर ये नहीं जानते हैं कि कितने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोल दिए हम कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी होती है भारत में, तो 8 है। हम ये लड़कों से पूछ लिए कितने होते हैं, तो बोल देंगे कितने 8 होते हैं। बट उनसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, वो कौन कौन सी, तो इसमें क्या होते हैं कि यो लड़के या लड़कियां इसमें हिचकिचाने लगते हैं, यानी कि बताने से वो लोग ये करने लगते हैं। तो इसी को डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपके बीच लेकर आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके राज्य। तो आज हम जानेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं। तो ये तो सभी को मालूम होगा कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, राज्यों की संख्या कितनी है, तो है 28। और रही बात केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो है 8। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। पर जगह की अगर बोला जाए कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 होती है, तो कौन कौन, और मानचित्र पर हम बताएंगे कि कहां कहां होती है। तो रही बात केंद्र शासित प्रदेश, ये बहुत ही क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी होती है। तो ये हम बता सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 होती है, पर कौन कौन और कहां कहां, तब हम इस मैप पर यानी इस मानचित्र पर पढ़ेंगे, यानी कि देखेंगे कि कहां कहां और कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली बात कि हम ऐसे कहेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, पहली का यानी कौन से हम स्टार्ट करेंगे, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश का नाम यानी कि लद्दाख। यानी कि पहले हम दर्शा दे रहे हैं कि कहां कहां है और किस किस राज्य में हम बताएंगे कि कौन किसके राज्य के समीप है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे लद्दाख, कौन सा लद्दाख। दूसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दूसरा कौन, जम्मू कश्मीर। और तीसरा तीसरा यानी कि ये है कि हरियाणा और पंजाब का इसको राजधानी भी कहा जा सकता है। तो कहा जाता है हरियाणा और पंजाब का राजधानी, तो आप बताएंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश को, किस केंद्र शासित प्रदेश को इसको कहते हैं हरियाणा और पंजाब की राजधानी। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी कहाँ होती है, ये है। और चौथा पे आ जाएंगे, तो चौथा इसको हम भारत का दिल कहते हैं, यानी कि भारत का दिल कहते हैं इसको, दिल्ली। यानी कि जो 4 नंबर पे है वो भारत का दिल है, यानी कि चौथे नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उनको कहते हैं दिल्ली, उसको कहते हैं क्या, दिल्ली। और पांचवें नंबर, रही बात पांचवें नंबर की बात, तो पांचवें नंबर पे क्या होगी, पांचवें नंबर पे होगी दामन दीव और दादर नगर हवेली। दमन दीव और दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 8।
और भारत के राज्यों की संख्या, भारत के राज्यों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 28। भारत के राज्यों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 28। तो केंद्र शासित प्रदेश पहला देखेंगे कौन सा होता है। पहला केंद्र शासित प्रदेश, फर्स्ट नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और जो 2 नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। 3 नंबर का वो है जो कि ये पंजाब और हरियाणा का क्या है? राजधानी, यानी कि चंडीगढ़। पता, पंजाब और हरियाणा का राजधानी कहाँ है? तो वहाँ है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और जो 4 नंबर का, यानी कि जो चौथे नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश आते हैं तो वो कौन से है? तो वो है दिल्ली, यानी कि 4 नंबर के केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली, जो कि भारत के दिल बोला जाता है, जो कि भारत क्या बोला जाता है? दिल बोला जाता है। या और 5 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश, 5 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव और दादर नगर हवेली। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं DDH। D फॉर दमन दीव, D फॉर दादर नगर, H फॉर हवेली, यानी कि दमन दीव और दादर नगर हवेली। और जो 6 नंबर पर है तो कौन सा है? जो 6 नंबर पर है तो है कौन सा? लक्षद्वीप। 6 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और 7 नंबर का जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है पुडुचेरी। कौन सा? वो है पुडुचेरी। और जो 8 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश है इसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा है और कहां पर है। 8 नंबर का याद रहे, 8 नंबर के केंद्र शासित प्रदेश कौन है और कहां है। इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सबको ये इस वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको इस वीडियो में कुछ न कुछ मेरी गलतियां आपको लग रही होगी, पर क्या बताऊं, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं। अगर ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो थोड़ा क्या होता है कि इधर उधर मैनेज करके चल लेते हैं, बट ये ऑनलाइन ऑन कैमरा सामने क्या करना रहता है, इसको बोलना रहता है। तो इसमें कुछ हमारी त्रुटियां आपको महसूस, यानी कि आपको लगेगा कि यहाँ पे त्रुटि है। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको इस त्रुटि को अगर हम दूर कर सकते हैं तो इसके बाद जो अगले वीडियो आएंगे उसमें आपको कम से कम त्रुटियां देखने का मौका हम देंगे। अगर हमें कोई त्रुटि होगी तो आप क्या करें, उसको बताएं कि यहाँ पे आप त्रुटि, यानी कि यहाँ पे गलत खड़ा कर रहे हैं। तो ये तो क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, क्या है? फर्स्ट वीडियो। अगर आपको लग रहा हो तो इसे कमेंट जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और फ्रेंड और अपने घर पे भाई बहन और जिन्हें भी इस वीडियो का, यानी कि जिन्हें भी इस टॉपिक का थोड़ा भी फायदा उठाता हो तो उन्हें क्या करें, उन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे कहते हुए हम अपने अगले वीडियो की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि जल्द ही आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आने वाले हैं। तो इस क्लास को यहीं पे